ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे, जिसके जुल्म की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। मगर फिर ऐसा वक्त आया कि उसी जालिम बादशाह ने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई और इंजाम ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत पुराने वक्तों की बात है। अरब के एक दूर दराज इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था जालिम शाह। इसके महल सोने से जगमगाते थे, मीनार आसमान से बातें करते थे, मगर उसका दिल बिल्कुल पत्थर था। इसे न किसी यतीम की फिक्र थी, न किसी बीवाह की, और न ही किसी गरीब का दुख सुनने का हौसला। इसका एक ही उसूल था, जो मेरी बात न माने वो जीने के काबिल नहीं। हर रोज दरबार में किसी न किसी को बेगुनाह सजा दी जाती, कभी किसी की जबान काटी जाती, कभी किसी का हाथ सिर्फ इसलिए कि उसने झुककर सलाम नहीं किया। शहर के गली कोचे खौफ से सुन थे, बच्चे खेलते भी थे तो खामोशी से, और माँ अपने बच्चों को सुलाते हुए कहती, सो जाओ वरना जालिम बादशाह आ जाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग दरवीश उस शहर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हर चेहरे पर उदासी है, हर दिल खाली है। दरवीश ने लोगों से पूछा, इतना खामोश शहर, क्या यहाँ के लोग जिंदा नहीं? लोगों ने आंखों में आंसू लेकर कहा, हम जिंदा हैं, लेकिन सिर्फ सांस लेने की हद तक। जालिम शाह ने हमें इंसान नहीं रहने दिया। दरवीश मुस्कुराया और कहा, याद रखो, हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है और हर जुल्म के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। जालिम शाह ने एक नया खेल शुरू किया। हर जुमा के दिन वो गरीबों को दरबार में बुलाता और ऐलान करता, अगर कोई मुझे हंसा दे तो मैं सोना दूंगा, वरना उसका सिर कलम कर दूंगा। लोग डरते डरते कोशिश करते, कोई गाना गाता, कोई लतीफा सुनाता, मगर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट तक न आती। एक ज़ईफ माँ ने कहा, जिसका दिल पत्थर हो उसे क्या हंसी आएगी। बादशाह ने उस माँ को उसके बेटे के सामने कत्ल करवा दिया। इस दिन पूरा शहर सुन हो गया। एक रात जालिम शाह ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक सियाह आंधी उसके महल को निगल रही है। हर तरफ चीखें, आग, तबाह, और एक आवाज बार बार गूंज रही थी, तेरे जुल्म का वक्त खत्म हुआ। वो हड़बड़ा कर उठा, खौफजदा, पसीने में भीगा हुआ। ये पहला मौका था कि उसके दिल में डर पैदा हुआ। दरवीश की बात याद आई, जब बादशाह खुदा बनने लगे तो खुदा उन्हें मुट्ठी में मिला देता है। कुछ दिन बाद शहर में कुछ अजनबी मुसाफिर दाखिल हुए। न उनके हाथ में हथियार थे, न उनकी जबान में नफरत। उन्होंने सिर्फ इतना किया, भूखों को खाना दिया, यतीमों को प्यार और बीमारों को दवा। शहर के चेहरों पर पहली बार उम्मीद नजर आई। जालिम शाह को यह सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने हुक्म दिया, उन लोगों को गिरफ्तार करो। लेकिन जब सिपाही उनके पास पहुंचे, एक नौजवान ने कहा, हम लड़ने नहीं आए, लेकिन जुल्म के आगे कभी झुकेंगे नहीं। तुम्हारी सल्तनत लाशों पर बनी है और लाशें कभी दीवार नहीं बन सकती। उसी रात एक जोरदार जलजला आया, जमीन कांपी, महल के मीनार गिर गए, आधा महल मलबे का ढेर बन गया। जालिम शाह डरकर जमीन दूज तहखाने में छिप गया। 3 दिन 3 रातें न खाना न पानी, सिर्फ सन्नाटा। तीसरे दिन एक आवाज गूंजी, ए जालिम शाह, अब तू अपने आप को पहचान। दीवार पर लिखा था, जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो अल्लाह उसे उसकी औकात याद दिलाता है। मट्टी में जालिम शाह थक के कदमों से बाहर निकला। महल अजड़ चुका था, अवाम ने कुछ नहीं लौटा, उन्हें सिर्फ सुकून चाहिए था। दरवीश दोबारा आया। बादशाह उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्या मुझे माफ किया जा सकता है? दरवीश ने कहा, माफी अल्फाज से नहीं, अमल से मिलती है। इंसान बनो, फिरौन नहीं। उस दिन के बाद जालिम शाह ने अपना ताज उतार दिया, अपना महल यतीम खाने, मदरसे और शफा खाने में बदल दिया। वक्त गुजरता गया, अब उसे कोई जालिम शाह नहीं कहता था। लोग उसे भूला शाह कहकर याद करते थे, वो बादशाह जिसने सब कुछ खोकर खुद को पाया।
माँ बाप अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और सबक देते, बेटा ताकत का मतलब ये नहीं कि दूसरों को दबाया जाए। असल बादशाही वो है जो दिलों पर हुकूमत करे, न कि गर्दनों पर।